जय हिंद भाई। लेंसकार्ट की लिस्टिंग हुई जहां पर प्री आईपीओ में प्री ओपन में आई शुड से 1-1.5% के आसपास लॉस में था, नीचे गया, वापस से ऊपर आया। कुछ लोग लॉस में निकले, कुछ लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, 402 रुपए का प्राइस था, कुछ लोग प्रॉफिट में भी निकले 2-2.5% के। बट अब क्वेश्चन आ रहा है कि अब लेंसकार्ट का आगे क्या करना है, पहला। दूसरा सवाल, अब उसके बाद अगर मुझे नहीं मिला, क्या मैं होल्ड करूं नहीं करूं? दोनों सवालों के जवाब मिलेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और कंपनी है फूजियामा करके, जो भाई पावर सिस्टम्स वगैरह में, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में काम करती है, जिसका आईपीओ आ रहा है, जिसके आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। Hi everyone, my name is Zubor Washne. I am a SEBI registered research analyst. आज की वीडियो में हम आईपीओ का एनालिसिस तो करेंगे। शुरू के 1-2 मिनट हम लेंसकार्ट की जो आज लिस्टिंग हुई है उसके आगे क्या बिहेवियर रह सकता है उस पर भी गाइड करने वाला हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग एट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो देखो यहां पर कौन कौन से वीडियोस अभी काम के हैं। पाइन लैब्स वाला वीडियो देख सकते हो, कल आईपीओ क्लोज हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डाले थे। फिजिक्स वाला का चेक कर सकते हो, एमवी चेक कर सकते हो, टेंको चेक कर सकते हो। ये तीनों सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। पहले बात करते हैं भाई साहब जरा लेंसकार्ट के बारे में। एक सिंगल कैंडल एज ऑफ नाउ यहां पर बनी हुई है, आज लिस्टिंग वगैरह हुई इसकी। अब देखो यहां पर कैच क्या आ रहा है, 402 का प्राइस था, 397 के आसपास, 1-1.5% के आसपास खुला, एक सेकंड में नीचे गया और एक सेकंड में ऊपर आ गया। देखो यहां जाते हैं, 1 मिनट की कैंडल लगाते हैं, सिर्फ 1 मिनट की। जूम इन करेंगे, ये देखो, ये वो चीज हुई। यहां पर समझ आ रहा है कि भैया क्या तो किसी ने मोटी क्वांटिटी ऑफलोड करने की जगह बाय करी है लोअर बिड पर। यहां पर आईपीओ ओपन हुआ, यहां पर बॉटम बनाया 360 के आसपास, 356 360 के आसपास, और देखो एक सेकंड में वापस से ऊपर आ गया कि किसी ने क्वांटिटी एब्जॉर्ब करने का ट्राई किया। 15 मिनट, या फिर एक काम करते हैं डेली चार्ट पर ही वापस चलते हैं। अब लोगों के मन में सवाल है भाई साहब अब ये मिल तो गया, अब आगे क्या करूं? देखो एज ऑफ नाउ हमारे पास एक कैंडल है, तो जिसके पास होल्ड है वो क्या करेगा, ये जो आईपीओ का लो लगा है दैट इज 356, इसमें 1% का बफर 355 या 354 का स्टॉप लॉस रख के अगर होल्ड करने का मन है यहां पर होल्ड किया जा सकता है। बट अगेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 354 का रखना है। 354 के नीचे जैसे ही चला जाए हटा दो। नंबर 2, मेरे को नहीं मिला, अप्लाई किया था, क्या मैं अब ऐड करूं? आंसर इज नो, मैं ऐड नहीं करने वाला। मोमेंटम देखो नीचे से बना, वापस से ऊपर गया, हल्का हल्का सा ड्रॉप हो रहा है, प्रॉपर एक पिकअप नहीं आ पा रहा, फॉलो अप नहीं आ पा रहा। 2 4 10 15 कैंडल्स मिल जाए। याद है जब मैंने आपको एनएसडीएल के लिए इसी तरीके से गाइड किया था कि भाई एनएसडीएल 1360 क्रॉस करेगा हम बाय करेंगे, नहीं करा, वहां से 250-300 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका। ये हो गई लेंसकार्ट की बात। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, इसको क्लोज करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भैया पाइन लैब्स कल क्लोज होने वाला है, फिजिक्स वाला और एमवी कल ओपन होंगे, उसके बाद परसों ओपन होगा टेंको। ये तीनों एक ब्रैकेट में है, ये दोनों एक ब्रैकेट में है। फिर उसके बाद यहां पर मंडे है, ये ट्यूसडे है, तो ये दोनों एक ब्रैकेट में है। 3 1 1, ये तीनों इस तरीके से खिचड़ी सी पकी हुई है। कोई बात नहीं, अच्छी बात ये होगी कि एमवी फिजिक्स वाला का पैसा कैपिलरी के लिए फ्री हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। कहते हैं फाउंडेड इन 2017, फूजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस इन द रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स। ऑन ग्रिड होता है भैया जो डायरेक्ट आपके मीटर से कनेक्ट हो जाएगा, जो बिजली बनेगी वो वापस घुस को दे देता है, जो मेरे घर पे लगा हुआ है। ऑफ ग्रिड होता है जिसमें बैटरी वाला होता है कि भैया बैटरी में स्टोरेज होगी, कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है, फिर बैटरी 3-4 साल बाद रिप्लेस वगैरह करो। The company has designed an extensive product portfolio of 522 SKUs, बाप रे, including solar inverters, panels, batteries, to reduce customer reliance on alternatives OEMs। कहते हैं भैया जो चाहिए हमारे पास आ जाओ, सब आपका 1-to-1 सॉल्यूशन करके दे देंगे।
The company serves customers via an extensive distribution network of 720 plus distributors, 5,500 dealers, 1100 exclusive shop franchisee to train, understand customer needs and supply customized solar systems. Additionally, we have 600 plus qualified service engineers providing maintenance and technical support. देना ही पड़ेगा भैया, जब माल बेच रहे हो तो सपोर्ट भी आप ही दोगे और कोई थोड़ी देगा। फिर उसके बाद कहते हैं बाकी इंक्लूडिंग सोलर पीसीयूज, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, ये ऑलरेडी ऊपर लिख दिया, इसके बारे में दोबारा लिख के कोई फायदा नहीं है। बैटरीज, ट्यूबुलर बैटरीज, ये वो सब लिख दिया। कहते हैं 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, परवाणु यानी कि हिमाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद बवल, ये क्या है, 2017 क्या है ये बवल, भाई पढ़ तो लो क्या लिख रहे हो, 2017 वल जगह का नाम है, बवाल, बलवल हरियाणा हो गया और दादरी यूपी हो गया। फिर उसके बाद ये था कंपनीज प्रोडक्शन सिस्टम आर सर्टिफाइड, ये वो एंड सो ऑन। भैया सर्टिफिकेशन नहीं लोगे तो गवर्नमेंट डंडा नहीं कर देगी। The company exports its product to countries such as USA, 7 Asian countries including Bangladesh and UAE वगैरह। ठीक है, लाइन भाई आजकल तो वैसे सभी कर रहे हैं, बट ठीक है, अच्छी बात है, आपका फॉरेन कोलैबोरेशन भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं जी आईपीओ ओपन होगा 13 तारीख को, 13 नवंबर को, फिर उसके बाद 17 नवंबर को आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट आएगी यहां पर 18 नवंबर को, रिफंड्स और शेयर्स आएंगे 19 नवंबर को और 20 नवंबर को जाकर लिस्ट होने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें, कहते हैं जी ₹1 फेस वैल्यू है, ऑलरेडी प्री स्प्लिट है, अगर प्री स्प्लिट नहीं होता तो होती 2280, 2200 का, 2300 का, ₹228 पर ब्रांड है, 65 शेयर्स है। कहते हैं 828 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें 72% फ्रेश इशू है और सिर्फ 28% ओएफएस है। ठीक है, बैलेंस टू पॉजिटिव है, मेजर पैसा कंपनी के पास जा रहा है, देखेंगे भाई किस लिए जा रहा है। रिटेल कैटेगरी 35%, हमारे लिए कैटेगरी फिक्स हो चुकी है, रिटेल हो कुछ भी हो। कहते हैं एक लॉट को देने वाले 14,820 रुपीज का, ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कहते हैं जी प्रमोटर्स की बात करते हैं 99.67, ऑलमोस्ट 100% हो गया, हो सकता है कुछ ईसॉप्स निकाले हो, बाद में 87 है। देखिए सेबी का रूल है, आप आईपीओ लेकर आ रहे हो उसके 3 साल तक आपको 75% तक लाना है, आगे जाकर इनको 12-13% डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। अब वो आप फ्रेश इशू से करो, ओएफएस के थ्रू करो, जिसकी तरफ से भी करना है, ईसॉप के थ्रू करो, अपनी होल्डिंग्स को नीचे लेकर आइए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स देखते हैं भाई कंपनी का क्या चल रहा है। देखो हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे बताऊंगा मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। जैसे कि यहां पर बात करते हैं तो ये तो AQI की बात हो गई, कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ SME IPOs के ऊपर भी डाला हुआ है फिनबर्ड का 3-4 पॉइंट्स लिखे, और फिर मैंने कहा कि भैया 5 से 10% के लिए रिस्की बेट वगैरह थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो ट्विटर टेलीग्राम दोनों कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। IPO अपडेट हो गया, लिस्टिंग हो गई, अलॉटमेंट हो गई, सब आपको वहां पर मिलता रहेगा। फाइनेंशियल्स फुल ईयर कहते हैं जी 514 करोड़ के एसेट से 20% बढ़ के हो गए 609 करोड़ के आसपास, और 80% बढ़ गए 1000 करोड़, और इस क्वार्टर में 200-225 करोड़ के एसेट जोड़ दिए 1200। यहां से यहां तक तो एक अच्छी खासी छलांग लगाई है। रेवेन्यू इनकम की बात करें, कहते हैं 665 करोड़, 50% बढ़ गई 927, अगेन 50% बढ़ गई 1500 करोड़, और अभी एक क्वार्टर में 600 करोड़ है, जो पहले भाई साहब पूरे साल में निकालते थे तो ये हो गई कम से कम 2400-2500 करोड़ के आसपास क्लॉक कर पाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कहते हैं जी 24 करोड़ का प्रॉफिट आता था, यानी 4% का पैट मार्जिन था, 4 से हो गया 5% का पैट मार्जिन, 5 से हो गया 10% का पैट मार्जिन, और अब जाकर हो गया यहां पर कुछ 11% का पैट मार्जिन। जो पहले पूरे साल में क्लिक करते थे 24 करोड़ या इनफैक्ट 45 करोड़, एक क्वार्टर में क्लिक करके दिखा दिया, पैट मार्जिन बड़े हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव बात है। बट नेगेटिव लुक एट द बोरोइंग्स, 211 करोड़, 200 करोड़, 346, 432, तो भाई बोरोइंग्स भी डबल से ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से थोड़े से पैट मार्जिन और बढ़ सकते थे। बट ठीक है, 2017 7-8 साल पुरानी कंपनी है, 1-8 साल तो भाई मैनेज करने में लगा होगा, तो डेट उठा लिया क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी थी, 99% होल्डिंग है।
रिटर्न ऑन इक्विटी पे कहते हैं 39%, अच्छा नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41, क्योंकि डेट ज्यादा है नहीं। पैट मार्जिन 10% के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू 16, थोड़ा सा हाई मुझे पर्सनली लग रहा है। बाकी देखते हैं पूरा सेक्टर कैसे ट्रेड कर रहा है। ईपीएस कहते हैं 5.5 है, बाद में कहते हैं जी 8 हो जाएगा, हालांकि रेलेवेंस नहीं है क्योंकि पूरा साल कन्वर्ट नहीं हुआ। टीटीएम मेथड पे आप बोल रहे हो 8 है। पी रेशियो भी है 40 के आसपास। अब देखते हैं इसके पीयर कंपैरिजंस। फूजियामा हो गया, फिर उसके बाद वारे, आरएस, एक्सिकॉम और इंसोलेशन। देखो एक्सिकॉम तो लॉस में नजर आ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो इसको डिस्कस करने का कोई यूज है। रिटर्न ऑन नेगेटिव, ईपीएस नेगेटिव, हटा ही देते हैं। फूजियामा 5.59, वारे 68, आरएस 21 और इंसोलेशन के आसपास 6 के आसपास है। फिर उसके बाद पी रेशियो की बात करते हैं, जिनका भाई 40 था, ये 49, 47 थोड़ा सा ओवर है, और इसका 31, दोनों के बीच में लेकर आए हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39, 20, 33, 51, बाप रे। प्राइस टू बुक वैल्यू कह रहे थे जी हमारा 16, 9, 16, 2, 6। तो एक बात है, इंसोलेशन तो बहुत ही बेटर रेट्स पे अवेलेबल है कंपेयर टू दिस, और आई शुड से बेटर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में मान लो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में मान लो, पी रेशियो में मान लो, थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू ओवर वैल्यूड हुआ, जहां पर वारे एनर्जी ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली दे चुका है। वापस आते हैं, फाइनल पैसा किस लिए उठा रहे हैं और हमारा फाइनल वर्डिक्ट। कहते हैं पार्ट फाइनेंसिंग करने वाले कॉस्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगानी है रतलाम में। भैया रतलामी सेव खानी है इनको 180 करोड़ रुपए की। रीपेमेंट और प्रीपेड करने वाले बोरोइंग्स की 275 करोड़ से। हाँ ये बढ़िया बात, ये हुई ना बात, इसे देख के मजा आ गया। क्यों? क्योंकि भैया बोरोइंग्स अभी 432 करोड़ की 275 करोड़ से रिड्यूस कर दोगे, 150 करोड़ की बोरोइंग्स रह गई। इंटरेस्ट तो कम आएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो भी आपका बैलेंस्ड हो गया, जिसकी वजह से पैट मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। और बेटर करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ऑलराइट, ओवर सब्सक्रिप्शन लॉन्ग टर्म लिस्टिंग है। देखो अच्छी बात है, मेजर पैसा ओएफएस नहीं है, फ्रेश इशू है जो कंपनी के पास जा रहा है, नंबर 1। अच्छी बात है कि डेट भी रिड्यूस करने वाले हैं, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट B2C में भी काम कर रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए देखो, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करता, सेक्टर क्योंकि अच्छा है। प्रॉब्लम कहां है? वैल्यूएशन, थोड़ी सी ओवर वैल्यूएशन। 16 का प्राइस टू बुक वैल्यू, 40 का पी रेशियो, ये तो भैया प्री आईपीओ है, पोस्ट आईपीओ और बढ़ जाएगा, 45-50 तक जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो 2 साल 5 साल भूल जाते हैं वो वाले अप्लाई करना, जो हर 2 दिन 3 दिन में हर हफ्ते देखते हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म का हिसाब ही नहीं है, वो स्विंग ट्रेड वाले हैं। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पे। सेक्टर अच्छा है बट 2 आईपीओ क्लैश हो रहे हैं, 2 का पैसा इसके लिए फ्री हो जाएगा, ज्यादा नहीं, छुटपुट 10-15 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन है। सेम गोज फॉर लिस्टिंग इन, 5 से 10% के लिस्टिंग गेन है। अगर आपको लगता है कि भाई आप सेफ ट्रेडर हो या 5 से 10% के लिस्टिंग गेन कम है, अवॉइड करो। अगर आपको लगता है मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर हो या 5 से 10% गेन्स के लिए एक बार को रिस्क लिया जा सकता है, तो फुल फोर्स में नहीं, एक आधा लॉट में, दैट टू अगेन मल्टीपल डीमैट अकाउंट से नहीं, 1-2 अकाउंट से ही अप्लाई करेंगे। ये थे फूजियामा पावर आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। हम लोगों ने आज लेंसकार्ट की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी भी कवर कर ली, लिस्टिंग हो चुकी है। फिर उसके बाद यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, ट्विटर टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता ही रहता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।